कुशीनगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आरोप के मुताबिक पति ने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी। रामकोला थाने इलाके की यह पूरी वारदात है। घरेलू कलह के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश अभी कर रही है। गला रेतकर हत्या कर दी गई कुशीनगर डबल मर्डर केस में। पत्नी और बेटी की कत्ल की गई है। आरोपी की तलाश कर रही है फिलहाल पुलिस। गला रेतकर हत्या की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। डबल मर्डर से फिलहाल सनसनी है। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सुलझा रही है पुलिस कि आखिर क्या बात है। लेकिन जो लोग हैं वहां पर उनका यही कहना है कि परिवार के कलह को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ में एसटीएफ की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। रवि लॉरेंस विश्नोई गैंग का शूटर है। यह भी बताया जा रहा है कि अपराधी रवि सनी काकरान गैंग के लिए भी काम करता है। रवि पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी समेत 10 मुकदमे दर्ज हैं। इंचौली में रंगदारी मांगने पर पिछले काफी समय से पुलिस रवि की तलाश कर रही थी। इसके बाद अब एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक 50,000 के इनामी अपराधी रवि पुत्र सुरेश निवासी दौराला को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर करने पर उसके पैर में गोली लगी हुई है। इसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके द्वारा एक अन्य साथी के साथ दिनांक 31/5/2023 को कस्बा लावड़ में एक व्यापारी के साथ रंगदारी मांगी गई थी और उसके रंगदारी मना करने पर उसके कर्मचारी को गोली मार करके घायल किया गया। अयोध्या में लड़के का शव मिलने के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध हत्यारों को हिरासत में ले लिया है। आरोप के मुताबिक ये लोग 35 साल के एक शख्स की हत्या कर उसे बिस्तर सहित पॉलिथीन में लपेटकर ठिकाना लगाने की फिराक में थे। रास्ते में स्पीड ब्रेकर पर इनकी बाइक फिसल गई और वो गिर गए। जब ग्रामीणों ने इनकी मदद के लिए दौड़ लगाई तो पॉलिथीन से शव का हाथ बाहर निकला नजर आया। ग्रामीणों ने जब शोर मचाया तो दोनों बाइक और शव छोड़कर भाग गए। ये आज सुबह 4:30 बजे थाना क्षेत्र खंडासा में एक शव के मिलने की सूचना आई थी। अधिक जानकारी करने पे प्राप्त हुआ कि मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति तिरपाल में एक व्यक्ति के शव को लेकर के जा रहा था और स्पीड ब्रेकर पे डिसबैलेंस होने से मोटरसाइकिल जैसे ही गिरी है वैसे ही व्यक्ति वहां से भाग गया है। तत्काल इसमें टीमों का गठन करके शव की शिनाख्त हेतु प्रयास किया गया। शव की शिनाख्त हो चुकी है। वह जनपद अयोध्या की थाना क्षेत्र रुदौली के रहने वाले शाकिब के रूप में उनकी पहचान हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारी प्रचलित है। 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किए जा रहा है। आजमगढ़ में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र की यह घटना है। दरअसल कुछ दिनों पहले बुजुर्ग के घर चोरी के मामले में पुलिस ने उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी के मुताबिक जेल से छूटने के ही बाद जब वो गांव आया तो फिर से परेशान करने लगा। कल देर रात उसने फिर ईंट पत्थर से हमला किया। शोर सुनकर जब तक ग्रामीण जमा होते तब तक वो फरार हो चुका था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। को भेजा गया, सीओ सदर को भेजा गया। तहरीर प्राप्त कर एफआईआर नंबर 401/23 धारा 302 आईपीसी थाना निजामाबाद पर पंजीकृत किया गया है। जो अभियुक्त है दिनेश पुत्र बाबूराम, इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिस ईंट से इसके द्वारा घटना कारित की गई है वो ईंट पुलिस के द्वारा बरामद की जाएगी। पूछताछ में अभी ये प्रकाश में आया है कि रात को शराब पीकर इनके बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें ये व्यक्ति बहुत अधिक शराब पिए हुए था और इसके द्वारा गाली गलौज किया गया। उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा जाके घटना कारित की गई। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। पुलिस ने रेप के आरोपी जीजा साले समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़की ने इनके ऊपर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, आत्महत्या कर ली थी।
पीलीभीत में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाया है। यहां कुछ लोगों ने गोदावरी एस्टेट में पक्का निर्माण कर रोड पर कब्जा कर लिया था। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने अपने मकान के आगे सड़क को घेर कर पक्का निर्माण कर लिया था, जिससे दूसरे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती थी। इसकी शिकायत जब सिटी मजिस्ट्रेट तक पहुंची तो वो बुलडोजर लेकर कॉलोनी में पहुंच गए और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। बद्रीनाथ धाम में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है और यहां रुड़की से आए व्यापारी पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने थाने में जाकर व्यापारी पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि बाहर से आए व्यापारी ने स्थानीय लोगों को डराने के लिए फायरिंग की है। वहीं बद्रीनाथ धाम में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर दिया है। भोजन और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर हाथी आए दिन ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल हाथी के झुंड जंगल से आकर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। दरअसल ऋषिकेश का कुछ क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ है। हाथी को जहां से भी मौका मिलता है वो बस्तियों का रुख करने के बाद अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे में आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। किसानों की मांग है सुरक्षित दीवार बनाई जाए। गांव में आए दिन हाथी आ रहे हैं, जंगली जानवर का नुकसान है, यहाँ तक कि गुलदार भी घरों पे आके कुत्ते को उठा के ले जा रहे हैं। हमारा कहना है कि जंगली जानवर में जैसे गन्ना की फसल है उसमें आज तक भी बीमा नहीं होता और अधिकतर हाथी जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस टाइम पे पकी हुई फसल है गन्ने की और धान की, उसे हाथी रात दिन नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोगों ने वन विभाग जाकर धरना प्रदर्शन भी किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।